हेलो माय डियर फैमिली एंड फ्रेंड्स। एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एंड सॉलिड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके स्किल डेवलपमेंट पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूं फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। आज स्किल डेवलपमेंट क्लास में हम लोग सी सैट पर बातें करने वाले हैं, जिसे सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट कहा जाता है, लेकिन मैं उसे चोर बाजार से आया हुआ टेंशन कहना पसंद करता हूँ। उसके कॉम्प्रिहेंशन पर हम लोग अभी बात कर रहे हैं। आप जानते हैं, पिछले क्लास में आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि यूपीएससी दो तरह के कॉम्प्रिहेंशन पूछता है, एक वर्ड बेस्ड और दूसरा स्टेटमेंट बेस्ड। और मैंने आपको समझाया था, पिछले क्लास में मैंने शुरू कर दिया था वर्ड बेस्ड। समझाया था मैंने आपको कि वर्ड बेस्ड कॉम्प्रिहेंशन क्या है, और फिर अंत में मैंने आपको वो वर्ड्स बताए थे जिनके आधार पर यूपीएससी क्वेश्चंस पूछता है। उसकी एक लिस्ट मैंने आपको दी थी, और फिर ये भी मैंने आपसे कहा था कि अगर ये वर्ड्स, इन वर्ड्स को समझे बिना आपने कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने की कोशिश की, वर्ड बेस्ड कॉम्प्रिहेंशन को, तो आप सही सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर वर्ड का मीनिंग अलग है, उसका पर्पस अलग है, एप्लीकेशन अलग है। और यूपीएससी जो कॉम्प्रिहेंशन पूछता है, वो एप्लीकेशन बेस्ड पूछता है कि कुछ दे दिया उसने आपको, एक स्टेटमेंट दे दिया, एक पैसेज दे दिया, उसका अप्लाइड फॉर्म, क्योंकि अल्टीमेटली आपको सिविल सर्वेंट बन के जो भी आपने सीखा है, उसको आप अप्लाई कैसे करोगे लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, यही है, यही करना है आपको। तो यूपीएससी अपने हर क्वेश्चन से उसी स्किल को टेस्ट करने की कोशिश करता है, अलग अलग फॉर्मेट में। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इन वर्ड्स के मतलब को जाना जाए, समझा जाए इस तरीके से जो यूपीएससी के कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड मीनिंग समझा जाए इनका। तो आइए इन्हें समझने की कोशिश करते हैं एक-एक करके। आज हम पहले वर्ड पर बात करेंगे, पहले वर्ड को समझने की कोशिश करेंगे इस तरीके से कि इस वर्ड से संबंधित जो यूपीएससी कॉम्प्रिहेंशन पूछता है, उन्हें हम सॉल्व कर सकें। पहला वर्ड आपको याद होगा, मैंने दिया था मैसेज। मैसेज यूपीएससी ऐसे पूछता है, फाइंड द मोस्ट रैशनल पैसेज, सॉरी, फाइंड द मोस्ट रैशनल मैसेज गिवन इन द पैसेज, इस तरह से वो पूछता है। तो मैसेज क्या है? ऐसे सुनने में आपको बड़ा इजी सा लगेगा, क्योंकि आप तो डेली ये काम करते हैं लगभग। किसी को व्हाट्सएप मैसेज किया, डायरेक्ट मैसेज किया, तो मैसेज तो हम रोज करते रहते हैं, रोज रिसीव भी करते रहते हैं, भेजते भी रहते हैं। तो इस मैसेज को हम उस मैसेज से कनेक्ट कर देते कि मैसेज मतलब ये। तो ये तो नॉर्मल सा बात है, लेकिन इसकी इसका मतलब क्या है, गहराई में बात क्या है? ये मैसेज वो मैसेज नहीं है जो कॉम्प्रिहेंशन के लिए चाहिए। कॉम्प्रिहेंशन के लिए इसकी क्या मीनिंग होनी चाहिए? सबसे पहले तो आप मीनिंग समझें, लेकिन सबसे बड़ी बात जो होगी उसमें साथ-साथ में वो ये कि उसकी समझ को आप अपने अंदर रख सकें, ताकि जब आप एग्ज़ाम में सॉल्व कर रहे हों, तो आप उसे सही तरीके से अप्लाई कर सकें। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, आपको इस तरह से प्रैक्टिस करना, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है, पहले प्रीलिम्स पेपर 1 होता है जीएस का, गर्मी के दिनों में, वो देने के बाद आपको 3 घंटा वेट करने के बाद आपको सीसैट देना होता है। तो उस कंडीशन को भी ध्यान में रखना ज़रूरी है, उस हिसाब से आपको तैयार करना है अपने आप को, ताकि जब आप बैठें तो चीज़ें क्विक क्विक खट 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 आपकी मदद के लिए, इस तरीके से आपने तैयार किया है कि मदद के लिए आपके लिए वो पहुँचती जा रही है, पहुँचती जा रही है।
आपको दिक्कत नहीं हो रहा है उन कंडीशंस में। तो मैसेज का क्या मतलब है यूपीएससी के कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने के लिए? आपको मतलबों को, ये जो वर्ड्स हैं इनके मतलब को इस तरीके से ध्यान रखना है कि जैसे ही आपने वर्ड देखा, दिमाग में आपके कुछ कौंधना चाहिए बिजली की तरह तुरंत। और उसके लिए ज़रूरी है, मैं मानता हूँ कि मैंने इस पर बहुत सारी रिसर्च की कि अगर आपकी जो मदर टंग है, उसमें आपने कोई मीनिंग अपने अंदर फ़ीड कर दिया है, शॉर्ट फॉर्म में, बहुत लंबा नहीं, शॉर्ट फॉर्म में, तो वो सबसे पहले आपके दिमाग में आ सकती है खटाक से। तो सबसे पहले आपको ऐसा करना चाहिए कि अपने मदर टंग में, अगर इंडिया की मेजरली बात करें तो हिंदी है, तो मैंने हिंदी में तैयार किया है इसको। और फिर उसके बाद उसको समझने के लिए गहराई में आप दूसरे लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि ऑब्वियसली इंग्लिश है। अगर आपकी कोई रीजनल लैंग्वेज है, तो आप जो मैंने हिंदी में लिखा है, उसे आप रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके अपने लिए रख सकते हैं। तो ये बात है। तो मैसेज का सबसे पहले हमें समझना है कि मीनिंग क्या होता है। मैसेज की बात करें तो मीनिंग एक महत्वपूर्ण विचार या संदेश। एक महत्वपूर्ण शब्द पर गौर कीजिएगा। सिर्फ विचार या संदेश नहीं, अगर कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना है तो वहाँ पे क्या? एक महत्वपूर्ण, एक इम्पोर्टेंट है। महत्वपूर्ण विचार। विचार क्या होता है? देखिए, हर एक शब्द को आपको डीप में समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप, अब मैं आपको विचार समझा रहा हूँ तो आप ये समझने लगें कि आप, मैं ये समझ रहा हूँ कि आपको विचार का मतलब नहीं। मुझे पता है, आपको ये सब कुछ पता है। लेकिन फिर भी यूपीएससी के कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने के लिए जिन बारीक चीज़ों की ज़रूरत है, वो मुझे, मेरा धर्म होता है कि मैं आपको बताऊँ। विचार। आप कोई चीज़ पढ़ते हैं, फिर उसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या? और समझने के बाद विचार शुरू होता है कि अब आप इस पर विचार कर रहे हैं कि ये जो चीज़ है, ये सही है या गलत है? क्या होना चाहिए? मतलब आप अपना कुछ उस पर स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना व्यू पॉइंट, अपना मौलिक कुछ लेकर आ रहे हैं, तब उसे आप विचार कहेंगे। तो एक महत्वपूर्ण विचार या संदेश। संदेश। संदेश आप किसी को देते हैं, कब देते हैं? या एक महत्वपूर्ण विचार आप किसी को देंगे, कब देंगे? जब उस पर आपने खुद, आपको भरोसा आ जाए कि हाँ, ये सही है। तो सही होने के लिए तो अंतिम लेवल तक जाना होता है। संदेश की ही बात करें तो क्या, आपको किसी ने कुछ बताया या आपको कुछ पता चला कि ऐसा-ऐसा है और ये आपको किसी को बताना है। लेकिन ये ऐसा-ऐसा सही है या नहीं है, आप इस पर रिसर्च तो करोगे ना। किसी ने आपसे कह दिया कि तुम्हारा जो दोस्त है, वो अच्छा इंसान नहीं है। मैंने उसको ऐसे-ऐसे गलत करते हुए देखा। तो अब आप इस पर जाकर उससे बात करो, तो इसके लिए पहले आपको इस बात का प्रूफ़ तो होना चाहिए कि ये जो बात मुझसे कही गई ये सच है। इस पर आप ढूँढोगे कि इसमें कितनी सच्चाई है, फिर तो जाकर आप ये संदेश सामने वाले को सुनाओगे ना कि ऐसा-ऐसा कहा जा रहा था। या फिर कोई आपसे आके कहता है कि ऐसा-ऐसा घटना घट गया उसके घर में, वो यहाँ नहीं है, उसको बता दो। तो पहले आप उसकी छानबीन तो करोगे। हो सकता है वो सामने वाले ने आके जो कहा है वो किसी दुश्मनी में कहा हो, ताकि ये आप उसको सुना दें और वो डर जाए और या उसके साथ कुछ गलत हो जाए। तो ये जो मैसेज की बात है, ये अंतिम स्टेज पर जाकर उस वहाँ तक पहुँचने की बात है, वहाँ आपको पहुँचना होगा। अगर मैं पैसेज के सेंस में बात करूँ, तो पैसेज आपने पढ़ा, फिर उसको समझा, पढ़ के समझा और अब आप उस पर विचार कर रहे हैं कि ये पैसेज कहना क्या चाह रहा है। इसकी जड़ में क्या है? आप उस जड़ को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या विचार दे रहा है और संदेश दे रहा है ये पैसेज। एप्लाइड फॉर्म पर आप जा रहे हैं, अंतिम स्टेज तक पहुँच रहे हैं। ये है मैसेज का मीनिंग। अगर इसको मैं इलैबोरेट करने की, एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ,
तो an important idea or information that you want to you want to communicate you want to communicate कि एक इम्पोर्टेंट आइडिया आइडिया विचार ही है या इंफॉर्मेशन कोई जानकारी आप किसी को बताना चाह रहे हैं, इसे आप मैसेज कह सकते हैं। ये मीनिंग हुआ, लेकिन सिर्फ मीनिंग से बात नहीं बनेगी। आपको इसका पर्पस जानना होगा कि ये जो मैसेज है ये करता क्या है। तब जाके आप कहीं खुद को कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने के लायक बना पाएँगे, क्योंकि वो जो देगा मैसेज उससे होगा क्या, क्या कर रहा है वो मैसेज, क्या करने वाला है या क्या बता रहा है, उस बेस पर ऑप्शंस फ़ॉर्म किए जाते हैं। आपका जो पैसेज है उसने तो आपको बताया, जानकारी दी, मैसेज दे दिया, लेकिन वो मैसेज रियल रूप में निकल के कैसे आ रहा है, उसका एप्लीकेशन क्या है, पर्पस क्या है, उस पर्पस पर ऑप्शंस फ़ॉर्म किए जाते हैं। तो ज़रूरी है कि हर वर्ड का आप पर्पस भी जानें, एप्लीकेशन भी जानें। तो मैसेज का पर्पस क्या है या एप्लीकेशन क्या होता है? मैसेज का काम है या तो आपको सतर्क करना या फिर आपका मार्गदर्शन करना। सतर्क मतलब आपको अवेयर कर दे या फिर आपको गाइड कर रहा है। ऐसा मैं कैसे कह रहा हूँ? अब देखिए सतर्क करने का क्या मतलब? जैसे अभी आप देख रहे होंगे, आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा, सुना होगा कि पार्लियामेंट में कुछ बाहर से घुस गए, उन्होंने घुसपैठ कर दिया, वहाँ की सिक्योरिटी को खतरे में डाल दिया था। उसके सिक्योरिटी पर सवाल उठा दिया। या नॉर्मल ऐसे बात करें अगर ये घटना आपको ना पता हो तो, मान लीजिए कोई आतंकवादी कहीं पे कुछ घटना कर देता है। तो ये चीज़ें क्या मैसेज देती हैं? ऐसा घटना अगर हो गया, तो इससे क्या मैसेज मिला? ये आपको क्या कर रहा है? ये आपको सतर्क कर रहा है आगे के लिए कि आप सतर्क हो जाएँ, ऐसा फिर से हो सकता है। तो जो-जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आप कीजिए। तो सतर्क कर रहा है आपको। इन सब घटनाओं से ऐसे मैसेज मिलते हैं और जो कॉम्प्रिहेंशन होती है, वो कोई घटना ही दिया जाता है या कोई इश्यू दिया जाता है। तो ये हुआ एप्लाइड फॉर्म उसका कि मैसेज इससे ऐसे मिलता है। आप फ़िल्में देखते हो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात करूँ थ्री इडियट्स मूवी, दंगल फ़िल्म या अभी रिसेंट में आई थी घूमर फ़िल्म। ये सब क्या करता है? ये चीज़ें आपका मार्गदर्शन करती हैं। दंगल देख के आपको समझ में आया होगा कि डिसिप्लिन किसे कहते हैं। जीतने के लिए किस तरह से प्लानिंग करनी होती है लाइफ़ में सफल होने के लिए। तो अलग-अलग फ़िल्म आपको अलग-अलग मैसेज वो भी क्या कर रहे हैं फ़िल्म आपको मैसेज दे रहा है। तो उस मैसेज से क्या हो मिल रहा है आपको मार्गदर्शन मिल रहा है। तो मैसेज का काम 2 है। एक आपको सतर्क करना या आपका मार्गदर्शन करना। इसे आपको ध्यान में रखना है। इसे गहराई पर समझना है जैसे मैंने समझाया आपको, फिर आपको यहाँ पर इस वर्ड को ध्यान में रखना है। आप जिस भी भाषा में रखना चाहें, बेहतर होगा अपने मदर टंग में रखें। जैसे ही आप मैसेज पढ़ें, खटाक से ये आपके दिमाग में कूदना चाहिए, ताकि आप जब पढ़ें तो ये चीज़ आपके दिमाग में रहे कि मुझे करना क्या है इस पैसेज के साथ। अब बात आती है ये समझने के बाद कि मैसेज से संबंधित जो पैसेज होंगे, उन्हें सॉल्व कैसे किया जाए? कैसे सॉल्व करें? हाउ टू सॉल्व? इस पर अब हमें बात करनी है डेप्थ में जाकर। जब भी आप पैसेज पढ़ें, आपने आप पैसेज 100 150 शब्द में आता है, उसको पढ़ें आप। पढ़ने के बाद आपको सोचना तो पूरे आधार पर है, पूरे पैसेज के आधार पर आप कोई एक स्टेटमेंट ऐसा ढूँढने की कोशिश करें, जिसमें उस पूरे पैसेज का सार छिपा हुआ है, कि अगर ये लाइन आप कह देंगे, तो ये पूरे पैसेज से वो एक मैसेज निकल के आ रहा है। उस एक लाइन को ढूँढने की कोशिश करें, जिसे मैं कोर कहता हूँ।
कि आप अपने पैसेज का कोर ढूँढें कि वो सेंटर पॉइंट क्या है? सेंटर पॉइंट क्या है इस पैसेज का? वो आपने ढूँढ लिया। अब उस कोर को ढूँढने के बाद आप ऑप्शंस पर आइए कि ऑप्शंस क्या पूछ रहा है। ऑप्शन जो भी कह रहा है, अब आपने जो कोर ढूँढा है, उससे एक-एक ऑप्शन को मैच करने की कोशिश कीजिए। मैच ईच ऑप्शन विथ कोर कि कौन उससे मिल रहा है। पहला काम आपको ये करना है। ये आपने कर लिया। उसके बाद कुछ और चीज़ों का आपको ऑप्शंस में ध्यान रखना चाहिए। जैसे अवॉइड एक्सट्रीम वर्ड्स। एक्सट्रीम तरह के जो वर्ड्स आते हैं, उसे आप अवॉइड कीजिए, इग्नोर कीजिए। जैसे ऑल, ऑलवेज, एलिमिनेट, एब्सोल्यूट, कंप्लीट, नेवर, ओनली, इस तरह के जो वर्ड्स हैं, उसे आप अवॉइड, ऐसा अगर किसी स्टेटमेंट में आता है ऑप्शन में, उसे छाँट दीजिए आप। क्योंकि यूपीएससी का जो माइंड है वो इस तरह से नहीं है, वो एक्सट्रीम में नहीं जाता। जब हम लोग प्रैक्टिकल पैसेज पर आएँगे तो वहाँ भी मैं आपको दिखाऊँगा ये चीज़ें। तो उस रिसर्च के बेस पे ही मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे वर्ड्स को आप इग्नोर करें, हटाएँ। और किन बातों का ध्यान रखना है आपको? और भी कुछ ज़रूरी बातें हैं। अगर कोई स्टेटमेंट ऐसा आ गया ऑप्शन में, जिससे संबंधित बात पैसेज में नहीं कही गई, मतलब आउट ऑफ द पैसेज, उसे भी आप छोड़ दें। इग्नोर आउट ऑफ द पैसेज ऑप्शन। क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन का जो मतलब है वो यही है कि जो पैसेज आपको दिया गया है, बिल्कुल सिर्फ़ और सिर्फ़ उस पैसेज के आधार पर ही आप अपना आंसर ढूँढें। बाहर कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है आपको। कंप्लीट आपको पैसेज के आधार पर ही सॉल्व करना है। और एक बात का और ध्यान रखना है आपको, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, जो लगेंगे आपको पैसेज से जुड़े हुए, लेकिन कुछ उसमें जो वर्ड्स होते हैं, जो आपका ऑप्शन और लगेगा आपको कि जुड़ा हुआ है पैसेज से, लेकिन कुछ वर्ड्स उसमें ऐसे होते हैं, जिनका पैसेज से लेना-देना नहीं होता। या यूँ कहिए कि पैसेज में वो बात तो है, लेकिन वही बात नहीं है जो ऑप्शन में कहा गया। फॉर एग्ज़ाम्पल, पैसेज में बात की गई थी इंडिया के फूड सिक्योरिटी की, या यूँ कहिए कि हाँ, इंडिया के फूड सिक्योरिटी की मान लीजिए कि बात की गई थी, पूरे इंडिया की मान लीजिए, ठीक है? लेकिन ऑप्शन में आपका क्या दे रहा है कि फूड सिक्योरिटी ऑफ रूरल इंडिया। तो ये जो इस तरह के जो अलग आ जाते हैं, ये रूरल, अर्बन, इन वर्ड्स पर अगर पैसेज से हट के इस तरह का कोई ख़ास वर्ड आ गया, पर्टिकुलर वर्ड दिया जा रहा है, तो उस पर आपको गौर करना है। कॉन्सन्ट्रेट ऑन स्पेशल वर्ड्स। ये करने के बाद फिर आप अपने आंसर पर पहुँचें। ये देखकर आपको लग रहा होगा कि इतना समय कहाँ होता है एग्ज़ाम में करने का, लेकिन ये प्रैक्टिस की बात है। अभी तो हम लोग समझ रहे हैं। धीरे-धीरे इस इस स्थिति में आप आ जाएँगे कि बहुत ही आसानी से क्विकली होगा। आप सोचिए, आपने अपना पूरा पास्ट लाइफ़ जिया है इतना बड़ा। अगर मैं ऐसे कहूँ कि आप अपने दिमाग में अपना पूरा मेमोरी देख लीजिए, तो क्या आप ऐसे अपना पास्ट नहीं देख सकते हैं कि मैंने कितना पास्ट इस तरह से जिया है? क्या इस तरह से वो सारी मेमोरी आपके दिमाग में नहीं दौड़ जाती? तो वही होगा, प्रैक्टिस जब हम इसकी करेंगे। तो ये मैसेज था फ्रेंड्स, इसे आप ध्यान में रखें, अच्छे से आत्मसात कर लें, अपने अंदर आत्मा में उतार लें। ऐसे कि इस पर जब क्वेश्चन आए, तो कुछ भी हो जाए गलत ना हो आपसे।
आज हमने मैसेज पर बात की है, धीरे-धीरे अब आगे और शब्दों पर बात करेंगे। आज हम लोग यहीं रुकते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।